आते क्वेश्चन जो कटता है उसका जवाब भी देना चाहिए, तो आगे जाके बेनिफिट मिलेगा मेरे को। इतना बड़ा चैनल है तो वॉचिंग टाइम, तो प्रेशर लेके काम ना करें और इतना रेस्पेक्ट दिया काला ना मिलने की मेरी कोई इच्छा नहीं होती। बड़े बातों से एकदम मेरे को पुरानी बातें याद आ रही। जीवन की एक ऐसी सत्यता आपको सुना रहा हूँ। मैं किसी को अपने बारे में ज्यादा किसी को बताना पसंद नहीं किया करता था। अनपाल व्यक्ति हैं, दोनों पैरों से विकलांग है, 5th एनिवर्सरी वहीं बनाई, भी इतना सम्मान देते हैं कि क्या आऊंगा। तो कल जैसे मैं 2 यूट्यूबर से मिला तो कोई और व्यक्ति होगा देख के कहता यार ये कोई ज्यादा फेंक नहीं रहा है। कपड़ों में ऐसे पैसा 1001 नंबर पे आता है और लोगों के लिए पैसा पहले नंबर पे आता है। लेकिन नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक साथी का क्वेश्चन आया टेलीग्राम पे, अच्छी बात है, क्वेश्चन जो कटता है उसका जवाब भी देना चाहिए। वो कह रहे ऋषि जी आप पहले वीडियो में बता रहे कि वॉचिंग टाइम कटता है और अब बता रहे हैं किस तरह से कटता है, आपको वॉचिंग टाइम कटा था। थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो वॉचिंग टाइम मिला था वो नहीं कटा था। देखिए मुझे जो वॉचिंग टाइम मिलना था, मैंने बताया है इसको क्लियर करके, जो मिलना चाहिए था मेरे को वो कटा। अब बुरा कटा, मेरे को मिला ही नहीं, मिलना चाहिए था उस समय टेस्टिंग में निकल गया। लेकिन जितना मेरे को मिला था वो मेरा अभी भी कुछ समझ का फेर हो जाता है। मैं आपको गलत नहीं कह रहा, समझ का फेर है। लेकिन इतना ध्यान ना दें, आप अपना काम करें, सब ध्यान दें तो कुछ अपने ब्लॉग बनाएं। कोई शॉर्ट बनाने के लिए आपको व्यूज चाहिए और व्यूज, अगर आपका वीडियो वायरल हो गया तो आपको व्यूज मिल जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट बनाएंगे और शॉर्ट ही बनाए तो कम से कम 10 मिनट का शॉर्ट आपका वीडियो होना चाहिए, शॉर्ट है ना, वो सॉरी ब्लॉग बनाए तो कम से कम 10 मिनट का ब्लॉग तो होना चाहिए। उससे फायदा ये रहेगा कि हर 8 मिनट के बाद एक ऐड जरूर आता है। जब यूट्यूब ऐड लगाता है तो 8 मिनट में एक ऐड जरूर होता है। अब जैसे मेरी एक वीडियो है, एक या 3 वीडियो पे ऐड लग गया है, यूट्यूब ने ऐड लगा दिया है, उसमें 3 बार ऐड आ जाता है। मैंने 1-2 बार वॉच करके देखा, उसमें 3 बार ऐड आ रहा है, तो आगे जाके बेनिफिट मिलेगा मेरे को। तो व्यूज पे ज्यादा ध्यान ना दीजिए, क्योंकि वॉचिंग टाइम जो है वो मोनो वालों के लिए भी काउंट होता है। वो किस लिए होता है कि उनकी वीडियो को कितने लोगों ने कितने समय तक देखा। आप बहुत सारे यूट्यूबर को उठा के देखिए, वो बताते हैं कि मुझे आज इतने का वॉचिंग टाइम मिला, जबकि उनका इतना बड़ा चैनल है। तो वॉचिंग टाइम सबको लेना पड़ता है। तो बिना वॉचिंग टाइम के तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जब लोग आपकी वीडियो को देखेंगे ही नहीं तो वो ऐड क्या देख पाएंगे। तो सारी कमाई तो ऐड से है। तो प्रेशर लेके काम ना करें। और कुछ वीडियो मैंने बनाई है रुद्रपुर आके, बाकी कल मैं ऐसे 2 यूट्यूबर से मिला हूँ, मेरे को मुझे बहुत अच्छा लगा।
और इतना रेस्पेक्ट दिया, इतना सम्मान दिया। मुझे क्या दिया? काला नाग को सम्मान दिया। मुझे क्या दिया कि नहीं? काला नाग। और ऐसे यूट्यूबर से मिला जो लगभग मेरे को 2 महीने से बोल रहे थे कि आपसे मिलना चाहते हैं ओम भाई, आपसे मिलना चाहते हैं ओम भाई। तब उनको नहीं पता था कि काला नाग मैं हूँ। नहीं, जब से काला नाग पता चला तब से तो और ज्यादा मेरे को फॉलो करने लगे। अब पहली बार यूट्यूबर से मेरे को मिलने का मौका मिला, चाहे छोटे ही सही, लेकिन यूट्यूबर यूट्यूबर है। मुझे बड़ों से भी ज्यादा मिलने की मेरी कोई इच्छा नहीं होती। बड़े, कोई बड़ा हो, मुझे छोटे छोटे प्यारे प्यारे लोगों से मिलने को मन करता है। क्योंकि जो छोटा होता है वो एक दिन जरूर बड़ा बनता है, और जब छोटा एक दिन जब बड़ा बनता है तो रिलेशन सबसे ना फिर उन बड़ों को भी दिमाग से निकाल देता है, फिर और नए छोटों के पास पहुंचता है। ये बचपन से ही मेरी आदत है। आज एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ अपने जीवन की। मेरी अपनी, अगर आप मेरी कल की फेसबुक की एक लाइव रही है, उस लाइव पे आप जाके सुनेंगे तो एक बच्चा है, लड़का राहुल पाल करके, वो उसकी बातों से एकदम मेरे को पुरानी बातें याद आ रही कि सर हम आपके आर पीडीएम में साथ काम किया करते थे। अरे हाँ भाई, फरीदपुर के हैं वो, राहुल पाल। तो ऐसी जीवन की एक ऐसी सत्यता आपको सुना रहा हूँ। मैं किसी को अपने बारे में ज्यादा किसी को बताना पसंद नहीं किया करता था कि मैं कौन हूँ, क्या है। सिंपल है ना, आज भी सिंपल ही रहना पसंद करता हूँ। तो दिखावा अंदर किसको दिखाएं? दिखावा। एक आर्यनपाल व्यक्ति हैं, दोनों पैरों से विकलांग है। पीलीभीत जिला यूपी, उत्तर पीलीभीत जिला है यूपी में। वहां के रहने वाले हैं। मेरी उनसे मुलाकात सन 2012 में होती है। मैं बहुत सादा कपड़ों में था, और उनको इस बात का नहीं पता था कि जिस कंपनी के काम के लिए मैं उनके पास आया हूँ मैं ही कंपनी का मालिक। क्योंकि जब तक आप अपने बारे में किसी को बताएंगे नहीं तो पता क्या चलेगा। क्योंकि मैं एक साधारण तरीके से उनके पास मिलने गया था। मिलने क्या गया था, मुझे कोई लेके गया था। और यह पीलीभीत में आनंद पाल जी हैं, है विकलांग, लेकिन इनकी टीम है और ये अच्छे से आपकी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। तो किसी की थर्ड पार्टी के थ्रू गया था। ये बात उनको नहीं पता था कि मैं कंपनी का मालिक हूँ, और ये बात 3 साल तक छुपी रही। जैसे काला नाग किसी को नहीं पता था कि काला नाग कौन है, ऐसे इस उनको 3 साल तक पता नहीं चला कि कंपनी का मालिक कौन है। बीच में बातें होती रहती थी फोन पे। उस बच्चे ने काम बहुत अच्छा किया कंपनी के लिए। वो हमेशा मेरे को समझता था मैं कंपनी के अंदर जॉब करता हूँ। तो लंबा समय हो गया था बात करते करते, बिजनेस करते हुए उसके साथ। तो हर बार बात करता था कि आपका प्रमोशन हो गया आपका। मैंने हाँ, अब मेरा ये प्रमोशन हो गया है, हाँ अब मैं आगे बढ़ गया हूँ। धीरे धीरे 3 साल के बाद समझ में आया। ये बात है सन 2015 की। मेरी कंपनी के 5 साल पूरे हो चुके थे, 5th एनिवर्सरी मना रहा था, जो आप मेरी फेसबुक पे जाके आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए थे जो जो मेरी कंपनी के लिए काम करते थे। सबको इनवाइट किया था। 5th एनिवर्सरी वहीं बनाई अपने शहर बिलासपुर में। तब उस बच्चे को पता चला कि कंपनी का असली मालिक कौन है।
और कईयों को आज भी नहीं पता था कि इस कंपनी का, आज भी नहीं पता कईयों को कि मैं ही ऋषियम सक्सेना ही इस कंपनी का मालिक। लेकिन बताना थोड़ा सा इसलिए पड़ता है, मेरे साथ जीवन में कुछ घटना ऐसी घट गई कि अगर नहीं बताता हूँ थोड़ा बहुत किसी को, तो समस्या मुझे ही खड़ी हो गई। तो बच्चा जो है आनंदपाल, और उसकी फैमिली इतना खुश थी, तो कुछ इस 3 साल में ऐसा घटित हुआ था। अगर उसकी मैं स्थिति बताऊं तो बहुत दयनीय स्थिति थी उसकी। अगर एक टाइम का भोजन कर लिया तो दूसरे टाइम का पता नहीं मिलना है, नहीं मिलना है। आज खैर भोलेनाथ ने सब कुछ सही कर रखा है। और जब उनके परिवार वालों को पता चला, जब उन्हें जाके बताया कि भाई वो तो कंपनी के मालिक थे, पूरे परिवार वाले आज भी इतना सम्मान देते हैं कि क्या, ऐसा सम्मान इंसान कितना भी दुनिया की धन दौलत लौटा देना नहीं मिल सकता। तो ये भाव होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, वो भाव अनमोल होता है। तो इस 3 साल में क्या हुआ कि 2 बार मेरा उसके घर पे रुकना हुआ था। मकान भी ऐसी था जो कुछ ज्यादा खास ठीक ठाक नहीं था कि ठीक ठाक भी हो। तो भोजन भी दोनों बार ऐसा हुआ था कि चटनी से रोटी खाई, और मुझे स्वाद भी आया था, ऐसा नहीं कि स्वाद नहीं आया था। तो उसके फैमिली को ये लगा कि बताओ, कंपनी का मालिक इतना पैसा होने के बावजूद बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारे साथ पास आया, और ये भी जाहिर नहीं होने दिया कि मैं कंपनी का मालिक हूँ। वो एक भाव है, क्योंकि मैं हमेशा सिंपल ही रहा हूँ, कभी दिखावा करना कभी किसी को पसंद नहीं करा कि ऋषियम सक्सेना क्या है। और इसी वजह से मेरे जितने पुराने साथी हैं, मित्र हैं, सब एक अच्छे लेवल पे हैं, बढ़िया लेवल पे हैं। विधायक भी हैं, विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी हैं, मेयर भी हैं, साथ के लोग जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी रहे हैं। हर एक अपना लेवल रहा है। आज बिजनेसमैन भी है, ऐसे नहीं है, बिजनेसमैन भी है, लेकिन मैं हमेशा सिंपल ही रहा हूँ। ऋषियम सक्सेना हमेशा सिंपल रहा, और आज भी सिंपल ही रहता हूँ। अगर आप लोगों से मिलने भी आऊंगा तो कल जैसे मैं 2 यूट्यूबर से मिला, तो कोई और व्यक्तियों को देख के कहता यार ये कोई ज्यादा फेंक नहीं रहा है, कपड़ों में ऐसे आया सादा और चप्पलों में आया है। मैं कल चप्पल में ही गया था, बिल्कुल दिखावा ऋषियम को नहीं आता, क्योंकि ऋषियम के लिए पैसा 1000 एक नंबर पे आता है, और लोगों के लिए पैसा पहले नंबर पे आता है। लेकिन ऋषियों के लिए पैसा 1000 एक नंबर पे आता है। बस अंतर इतना होता है, जिनके लिए पहले आता है उनके उनके पास घमंड आ जाता है, लेकिन ऋषियों के लिए 1000 एक नंबर पे आता है, इसलिए ऋषियों को घमंड नहीं। क्यों? उस ऋषियों को पता है कि संसार में सारा कुछ नाशवान है, सब कुछ एक दिन नष्ट होना है, कुछ भी नहीं रहना है। अगर यहाँ से कुछ लेके जाना है तो हमारे अपने कर्म है, उनको साथ लेके जाएंगे, वही झोली भर के लेके जाएंगे, बाकी कुछ नहीं लेके जाना। तो होता क्या है कि वो आनंदपाल, अब मेरे साथ कुछ ऐसी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि सन 2017 में बिना बताए घर को छोड़ के निकल जाता हूँ, और कहाँ जाना था, क्या करना था, कुछ नहीं पता था। बस किसी चीज की तलाश थी मेरे, बहुत जिद्दी आदमी हूं ना,
जिस चीज की तलाश थी उसे 19 साल से खोज रहा था, लेकिन अब मुझे लग गया था उस समय कि ऋषियों अब तेरे को सब कुछ सुहा करके ही जाना पड़ेगा। तो 2 बार जीवन में ऐसे झटके लगे थे जिसको मैं झेल नहीं पा रहा, झेला था, और तीसरी बार में सब कुछ सुहा कर दिया था, खुद अपने हाथ से मिटा दिया था। मुझे पता था कि ये सब वापसी आ सकता है मेरा, लेकिन जिस चीज के लिए तो पिछले 19 साल को खोज रहा है उसको पूरा कर, यहां तक पहुंच। और लगता है कि तेरा समय आ गया कि सब कुछ छोड़ के तुझे निकलना है और चीज की खोज करना है कि ये कहां पर है। तो साथियों लगभग 1.25 वर्ष का समय लगा था मेरे को, जब सन 2017 में घर को छोड़कर त्याग के निकला था। कहना बहुत जिद्दी हूं, हासिल करे बिना किसी को नजर नहीं आया था। जब उस चीज की खोज लिया, मिल गया, तब भी 1 वर्ष तक अपने जवान से कोई शब्द नहीं खोला था कि मैं आपको खोज रहा था। तो उस सत्य पे कोई विश्वास नहीं करता है। अब जब कोई सत्य पे विश्वास नहीं करता है तो वो कहीं ना कहीं गुनाह का भागी बन जाता है। और ऋषियों कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, लेकिन जब लोग करने की सोचते हैं तो उनका बुरा हो जाता है। और जिस चीज की खोज की तलाश में निकला था और जिस शख्स को खोजना था, वो एक सन्यासी थे जिनको मुझे खोजना था। ना मैं नाम जानता था, ना कोई पता था मेरे पास, बस एक पहचान थी, एक बहुत छोटी सी पहचान जिसका ज्ञान संसार में हर किसी के पास नहीं, यही कह सकता हूं। लेकिन मुझे क्या पता कि मेरे भोलेनाथ ने वो ज्ञान सिर्फ ऋषियों को ही छोड़ा। उस ज्ञान का तो आंसर तो पूरे संसार में किसी के पास। मैं तो ये सोचता था कि शायद और लोगों को पता हो। जब उस ज्ञान की चर्चा हुई सन्यासी से, तो वो भी हक्के बक्के रह गए। बोल तो कुछ ही पॉइंट उनको मैंने बताए थे कि ऐसा सी बात है। 1 साल के बाद उन्हें पूछना शुरू किया तो मैं बोलता किसी से ज्यादा नहीं था, अपने काम से मतलब रखता था। आज भी देखता हूँ अपने काम से मतलब। तो अगर बात करूं तो इतनी अंदर से खुशी कि मेरे भोलेनाथ ने मेरे को ऐसा ज्ञान दे दिया, ऐसा मेरे को फल दे दिया जिसके लिए अरबों खरबों शंख कम है, अनमोल है। और इस पे लगभग 5 साल तक बड़ी चर्चा चली है अखाड़े के अंदर कई महात्माओं से, जूना अखाड़े में। तो आज भी कई निरंजनी अखाड़े के लोग इस को जानते हैं और कई अखाड़े के साथी लोग जानते हैं, और सबको एक ही बात का चैलेंज कर रखा है मैंने कि अगर इस तथ्य का ज्ञान है तो बताओ, वरना मुंह बंद करके रख। करते करते मेरे भोलेनाथ ने 3 कर्म ऐसे करवा दिए जिसका ज्ञान भी, जिसके कर्म का ज्ञान भी संसार में किसी के पास। और जब ये सत्य ऋषियों में बोल रहा था तो सत्य पे किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, और जिसको विश्वास नहीं हो रहा था वो पाप का भागी बनता जा रहा था और वो उलझता जा रहा था।
पता नहीं किस रूप में तुझको नारायण मिल जाएंगे। अगर साथी जानना है तो मेरी फेसबुक पे बहुत सी अभी वीडियो अपलोड है लाइव वाली, जिसमें मैंने अपने जीवन की कुछ कहानी समझाई भी है, सुनाई भी है। खैर यूट्यूब पे भी दूंगा। अब एक ज्ञान है, इस ज्ञान का कोई आंसर दे। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, आज एक तथ्य समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे साथ ऐसे कर्म हुआ, वो आप लोगों से बयां कर रहा हूं। कर्म क्या है? वो है भोजन को लेकर, खाने को लेकर। तो सवाल ये है, जब घर परिवार छोड़ के जाता हूं तो फिर तप बनता था, तब क्या करा कि ना मांग के खाना है, ना खरीद के खाना है, ना बना के खाना है, ना चुरा के खाना है, ना उठा के खाना है, ना छीन के खाना है। समझ साथी हो? ना मांग के खाना है, ना बना के खाना है, ना खरीद के खाना है। कोई ना चोरी करना है, ना गिरा उठा के खाना है, ना छीन के खाना है। और किसी ने अगर पूछ लिया कि आपने भोजन कर लिया, तो झूठ बोल जाना है कि हाँ मैंने भोजन कर लिया। अब ये तीन रास्ते बताइए कि भोजन आपको किस तरीके से मिलेगा, आपका पेट कैसे भरेगा। सात तरीके मैंने आपको बताया, ना मांग के खाना है, ना बना के खाना है, ना खरीद के खाना है, ना चुरा के खाना है, ना गिरा हुआ उठाना खाना है, ना छीन के खाना है। कोई पूछे तो झूठ बोल जाना है कि हाँ भोजन कर लिया। अब तीन तरह मार्ग ऐसे बताइए कि किस प्रकार से भोजन मिलेगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ना लेट के सोना है, ना बैठ के सोना है, ना खड़े होके सोना है। तीन मार्ग बताइए किस प्रकार से सोना है। सोने का मतलब नींद से है, धन से नहीं। ना लेट के सोना है, ना बैठ के सोना है, ना खड़े होके सोना है। तीन मार्ग बताइए किस प्रकार से सोना। बाकी दो ज्ञान ऐसे हैं कि जिसको मैं अभी एकदम किसी को बयान नहीं कर सकता, ना क्वेश्चन खड़े कर सकता। लेकिन ये तथ्य ऐसा है कि इस पे कोई, क्योंकि भोजन भी ऋषियों को मिला है, पेट भी ऋषियों का भरा है, ऋषियों में सोया भी है। और इन दो तथ्य पे अच्छे अच्छे महात्मा जो बचपन साधु थे, आज भी हैं, और ऋषियों सक्सेना को नमन कर चुके हैं कि भाई ये ज्ञान तो हमारे पास नहीं है, और अगर ये चीज की आपकी प्राप्ति हुई है तो आपका बहुत बड़ा तप रहा है। तो नमन इसलिए कर गए क्योंकि सत्यता में विश्वास नहीं किया, मेरे साथ कुछ बातें ऐसे करी, भोलेनाथ ने उनको दंड दिया। वो समझ गए कि हमने सत्य पे विश्वास नहीं किया, और इसलिए ये मंजर आके हमारे सामने खड़ा हो गया। तो ऐसी अपने जीवन की कुछ ना कुछ बातें बताता रहूंगा। आप लोग क्या सीखते हैं, अंश भारद्वाज क्या सीखते हैं, पता नहीं मेरे को जीवन में। बस ये है कि ऋषियों ने कभी भी गलत मार्ग नहीं चुना,
और सत्य कभी नहीं झुका। उस सत्य को झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर झुकेगा तो असत्य को झुकना पड़ेगा, अधर्मी को झुकना पड़ेगा, सत्य किसी से नहीं। थैंक यू सो मच साथी, आप लोगों ने मेरी वीडियो को वॉच किया। भोलेनाथ आप लोगों के परिवार को हमेशा खुश रखते हैं, खुशहाल रखते हैं। यही मेरी विनती रहती है भोलेनाथ से कि हर किसी को खुशहाल रखें। आप लोगों के तो आप लोगों की परेशानियां ऋषियों के नाम करते हैं, यही विनती रहती है। तो ऋषियों तो अकेला है, अकेला व्यक्ति बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकता है, बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकता है।